पुष्पा फिल्म का डायलॉग आप लोगों ने भी सुना होगा कि पुष्पा झुकेगा नहीं। और इस फिल्म का डायलॉग बिहार की राजनीति में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह पर काफी फिट बैठ रहा है। सुनील कुमार सिंह अपना सब कुछ गंवाने पर तैयार हो गए, लेकिन नीतीश कुमार के सामने वो झुके नहीं। विधान परिषद से उन्हें आउट कर दिया गया, बिस्कोमान से आउट कर दिया गया, सब कुछ कबूल लिए, लेकिन नीतीश कुमार के सामने सुनील सिंह झुके नहीं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। आरजेडी वाले सुनील सिंह, बिस्कोमान वाले सुनील सिंह, आप याद कीजिए पलटू राम कह देने से सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई थी। और जब पलटू राम कह रहे थे तो वो न सिर्फ अकेले थे, बल्कि उनके साथ उनके साथी आरजेडी के एमएलसी काडी शोएब थे। लेकिन कार्रवाई सिर्फ सुनील सिंह पर हुआ, क्योंकि काडी शोएब ने नीतीश कुमार के सामने दंडवत कर दिए और कहा कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। मतलब काडी शोएब नीतीश कुमार के सामने झुक गए। सुनील सिंह को भी कहा गया कि आप भी जाकर माफी मांग लीजिए, नीतीश कुमार आपको माफ कर देंगे। लेकिन इन्होंने माफी मांगना कबूल नहीं किया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, जो भी कार्रवाई करनी है कर लीजिए, सदन से बाहर कर दीजिए, लेकिन हम माफी नहीं मांगेंगे। क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग हमने किया है वो न सिर्फ हम कहते हैं, बल्कि बिहार की जनता पलटू राम के नाम से नीतीश कुमार को जानती है, और इसीलिए मुझे सदन में कहना पड़ा। और न सिर्फ इतना ही, बल्कि उसके बाद भी इस बयान का असर दिखा कि बिस्कोमान से सुनील सिंह को आउट कर दिया गया। अब देखिए, बिस्कोमान से सुनील सिंह को आउट कर दिया गया, कई महीने तक चुनाव नहीं हुए। चुनाव 24 तारीख को हुए, बीते 24 तारीख को, और सुनील सिंह खेमे में 12 उम्मीदवार चुनाव जीते। उनके सामने उनके विरोधी विशाल सिंह खेमे में मात्र 5 उम्मीदवार जीते। और कहा गया कि लाख कोशिश की गई, लेकिन सुनील सिंह का दबदबा जो है वो देखने को मिल रहा है। बिस्कोमान पर पुनः वापसी इनकी हो जाएगी, चूंकि जो संख्या बल है वो इनके पक्ष में है। और 27 तारीख को सर्टिफिकेट जीते उम्मीदवारों को मिला था, सर्टिफिकेट नहीं मिला। 29 तारीख की शाम को नोटिफिकेशन जारी होता है कि भाई चुनाव में धांधली हुई है, मारपीट हुई है, इसलिए रिकाउंटिंग होगा। मतलब कि आपने पहली बार सुना होगा कि जिस दिन चुनाव हुआ, वोटों की गिनती हुई, उस दिन रिकाउंटिंग नहीं हुआ, बल्कि उसके ठीक 4 दिन बाद याद पड़ता है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं रहा, इसलिए रिकाउंटिंग कराया जाएगा। 1 फरवरी को रिकाउंटिंग हुआ। रिकाउंटिंग में भी सुनील सिंह का दबदबा दिखा। सुनील सिंह के पक्ष में, सुनील सिंह के खेमे में कुल 11 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। मतलब पिछली बार 12 जीते थे, इस बार एक वोट गड़बड़ा गया, 11 जीते। उनके सामने विशाल सिंह खेमे में 6 उम्मीदवार जीते। और अब भी कहा जा रहा है कि सुनील सिंह का दबदबा बिस्कोमान पे है। रिकाउंटिंग के बावजूद भी सुनील सिंह खेमे में बड़ी जीत देखने को मिल रही है। और जब रिकाउंटिंग का नोटिफिकेशन जारी हुआ तब कहा गया कि भाई सुनील सिंह जीत गए, इसीलिए सरकार चाहती है कि रिकाउंटिंग करा के इन्हें हरवा दिया जाए। और इस बात का डर सुनील सिंह को लग रहा था कि भाई कहीं मुझे हराने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। हालांकि जब रिकाउंटिंग हुआ तो 1 वोट इधर उधर हुआ और फिर से सुनील सिंह का दबदबा जो है देखने को मिला। सोचिए कि जो सुनील सिंह विधान परिषद से आउट हुए, बिस्कोमान से आउट हुए, उस सुनील सिंह की वापसी जो है वो होती नजर आ रही है। न सिर्फ बिस्कोमान में, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला विधान परिषद को लेकर रिजर्व में रखा है, कहा जा रहा है कि वो फैसला सुनील सिंह के पक्ष में है। मतलब लाख कोशिश की गई सुनील सिंह को आउट करने की, झुकाने की, सुनील सिंह आउट नहीं हुए। ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीति में नेता एक दूसरे के सामने नतमस्तक होते हैं समय और परिस्थिति के हिसाब से। लालू यादव भी नीतीश कुमार के सामने झुकते हैं, नीतीश कुमार भी लालू यादव के सामने झुकते हैं, ये सभी ने देखा है। लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उनका मानना होता है कि हम सामने वाले के सामने झुकेंगे नहीं, जिसमें एक नाम सुनील सिंह का भी है। सुनील सिंह विधान परिषद में उनकी सदस्यता चली गई। अगर वो माफी मांग लेते, जैसा कि काडी शोएब ने किया, काडी शोएब ने नतमस्तक अपने आप को कर लिया, सरेंडर बोल दिया नीतीश कुमार के सामने कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, उन्हें नीतीश कुमार ने माफ कर दिया। सुनील सिंह ने माफी नहीं मांगी, सुनील सिंह नतमस्तक नहीं हुए, सुनील सिंह सरेंडर नहीं बोले, सुनील सिंह नहीं झुके नीतीश कुमार के सामने, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। विधान परिषद से उन्हें आउट कर दिया गया है। हालांकि कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई सांच को आंच किस बात का, सच कभी पराजय नहीं होता है।
और धीरे धीरे देखिए बिस्कोमान पर भी सुनील सिंह की वापसी होती नजर आ रही है और विधान परिषद में भी संभवतः उनकी वापसी हो सकती है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।